वैदिक साहित्य में श्री राधा रानी को सभी जीवित प्राणियों की माता के रूप में वर्णित किया गया है। राधा रानी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वह जन्माष्टमी के दौरान भगवान श्री कृष्ण के साथ रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी सच्ची भक्ति व्यक्त करने के लिए राधा रानी का वेश धारण किया। राधा रानी अनंत प्रेम और सच्ची भक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच का रिश्ता अब तक का सबसे गहरा और धार्मिक रिश्ता माना जाता है। मान्यता है कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण एक आत्मा है, इसलिए वे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु उन भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं जो राधा रानी की पूजा और प्रार्थना करते हैं। श्री राधा अष्टमी का पावन पर्व हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी और अनन्य भक्त श्री राधा रानी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति और अर्धांगिनी के रूप में पूजा जाता है। श्री राधा अष्टमी का व्रत हर भक्त के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने और पूजा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है, लेकिन इस व्रत को करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। उनकी भक्तिपूर्ण कृपा पाने के लिए भक्त दोपहर तक उपवास रखते हैं और श्री कृष्ण की कृपा पाने की आशा में उनकी पूजा करते हैं। इस दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को नए वस्त्र पहनाते हैं। गर्भगृह को चमकीले और रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। आइए जानते हैं कि इस साल कब है राधा अष्टमी का व्रत, राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त, राधा अष्टमी व्रत की विधि, पूजा के नियम, पूजा विधि, कथा, महत्व और व्रत खोलने के सही समय के बारे में जानते हैं। इस साल 11 सितंबर को राधा अष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन कई मंगलकारी योग का निर्माण हो रहा है जो सभी के लिए लाभदायक होने वाला है। राधा रानी की अष्टमी तिथि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर मंगलवार रात्रि 11:11 से आरंभ होगी, जिसका समापन 11 सितंबर बुधवार रात्रि 11:46 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर राधा अष्टमी का पावन पर्व 11 सितंबर को मनाया जाएगा। राधा अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 11 सितंबर को सुबह 11:03 से दोपहर 1:32 तक रहने वाला है। इस दौरान विधि अनुसार राधा रानी की पूजा कर सकते हैं। इस दौरान पूजा मुहूर्त की अवधि 2 घंटे 29 मिनट की होगी। इस दिन 3 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। राधा अष्टमी पर प्रीति योग बन रहा है, इसके बाद आयुष्मान योग भी बन रहा है। वहीं इस दिन रवि योग का भी संयोग रहेगा जो 11 सितंबर को रात्रि 9:22 से आरंभ होकर 12 सितंबर को सुबह 6:05 तक रहेगा। इस दौरान प्रीति योग में राधा रानी की पूजा करने से कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी की व्रत विधि के अनुसार सबसे पहले मंडप के नीचे मंडल बनाया जाता है, फिर उसके मध्य में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित किया जाता है। कलश पर तांबे का पात्र रखा जाता है जिस पर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाती है। इसके पश्चात राधा कृष्ण की मूर्तियों को पंचामृत से स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर उन्हें धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल, नैवेद्य और दक्षिणा अर्पित किए जाते हैं। इसके पश्चात श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करने के बाद राधा कृष्ण की स्तुति और आरती की जाती है। पूजा के बाद राधा रानी के भजन कीर्तन किया जाता है। इस दिन मंदिर में दीपदान करना चाहिए। राधा अष्टमी व्रत की पूजा विधि के अनुसार व्रती प्रातः काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे और पूजा स्थल की सफाई करे। पूजा के लिए चौकी स्थापित करे, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति या चित्र स्थापित करे। चौकी पर अक्षत रखकर उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल, हल्दी, सुपारी, अक्षत, रोली और सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखकर उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रखें और उस पर राधा कृष्ण की प्रतिमा विराजित करें। गणेश जी की पूजा सबसे पहले करें। उन्हें सुपारी, पान, अक्षत, दूर्वा और पुष्प अर्पित करें। सभी देवताओं की प्रतिमाओं पर गंगा जल छिड़के और चंदन रोली का तिलक लगाएं। श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, मौली समेत पूर्ण पूजा सामग्री अर्पित करें। पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर का समय होता है। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। राधा रानी और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पंचामृत, फल, मिठाई, पंचमेवा, दही की अरबी, खीर आदि का भोग लगाएं। माना जाता है कि भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक चढ़ाया गया भोग भगवान को स्वीकार होता है और उनका आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। इसके पश्चात राधा अष्टमी के पावन अवसर पर राधा कृष्ण के पवित्र मंत्रों का जाप करना और उनकी स्तुति करना विशेष फलदायी माना जाता है। राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण की कथाओं का पाठ करना और इसके अतिरिक्त भागवत पुराण, गरुड़ पुराण या हरिवंश पुराण में वर्णित राधा कृष्ण की कथाओं का पाठ कर सकते हैं। राधा अष्टमी पर विशेष मंत्रों का उच्चारण भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है। राधा अष्टमी के दिन भक्तों के लिए इस मंत्र का ओम श्री राधा कृष्णाय नमः का जाप अत्यंत लाभकारी माना जाता है। ये मंत्र राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर अपनी मनोकामनाओं को प्रार्थना पूर्वक व्यक्त करें। इसके बाद राधा रानी और श्री कृष्ण
से पूजा के दौरान हुई गलतियों की क्षमा याचना मांगे। राधा अष्टमी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है, संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। राधा रानी को प्रसन्न करने से श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इस व्रत को रखने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती है। राधा जी की आराधना से भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होता है जो उनके जीवन के सभी क्षेत्रों में मदद करता है। ऐसा कहा जाता है यदि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना है तो आपको राधा रानी की भी पूजा करनी चाहिए, अन्यथा आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। यदि आप राधा कृष्ण की उसी प्रेम और भक्ति के साथ पूजा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आपकी सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। क्योंकि राधा रानी का नाम भगवान श्री कृष्ण से पहले आता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से पहले राधा रानी की पूजा करना आवश्यक है। राधा अष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार गोलोक धाम में राधा श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार जब राधा गोलोक में नहीं थी तब श्री कृष्ण अपनी सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा जी को इस बात का पता चला तो वे क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें उलाहना देने लगी। इस घटना को देखकर श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा ने राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के इस क्रोध को देखकर श्री कृष्ण की सखी विरजा वहाँ से नदी के रूप में चली गई। शापित राधा रानी ने भी श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के परिणाम स्वरूप श्री दामा शंखचूर्ण राक्षस के रूप में जन्मे जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त बने। वहीं देवी राधा रानी वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। जब राधा रानी और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया तो श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि तुम्हें पृथ्वी पर वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहाँ तुम्हारा विवाह नारायण नामक वैश्य से होगा जो वास्तव में मेरा अंश अवतार होगा। पृथ्वी पर भी तुम मेरी प्रिय बनकर रहोगी, लेकिन उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना पड़ेगा। इसके बाद देवी कीर्ति गर्भवती हुई और प्रसव के समय योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उसी समय राधा रानी कन्या के रूप में प्रकट हुई। राधा अष्टमी का व्रत करने वाले भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस पवित्र दिन पर देवी राधा की पूजा और व्रत के साथ साथ इस कथा को कहने और सुनने वाले भक्त को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस पवित्र दिन पर देवी राधा रानी की पूजा और व्रत के साथ साथ राधा अष्टमी प्रचलित कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को धन धान सुख समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही रिश्ते में आने वाली बाधाएं दूर होती है।